हाय, वेलकम टू द वीडियो बाय GTIC। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्ड के अंदर रेफरेंसेस को ऐड करने के बारे में सीखेंगे। माय नेम इज़ आसिम अमजद। आई एम MOS एक्सपर्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। वर्ड के अंदर रेफरेंसेस को ऐड करने के लिए आप सबसे पहले रेफरेंस के टैब पे मूव करेंगे एंड देन यू हैव टू मूव टू द साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप एंड अंडर द साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप मूव टू द इंसर्ट साइटेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम वर्ड के अंदर रेफरेंसेस ऐड कर रहे हैं तो आप ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने पहले से ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको पहले से ऐड किए हुए रेफरेंसेस की लिस्ट जो है वो नज़र आ रही होगी। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ तो मैं इस पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूँगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट यू विल सी अ विंडो इज पॉप अप ऑन योर स्क्रीन, दैट इज द क्रिएट सोर्स विंडो। इस सोर्स विंडो के अंदर सबसे पहली जो फील्ड है हमारे पास दैट इज द टाइप ऑफ सोर्स। इसमें आप अपने रेफरेंस की टाइप स्पेसिफाई करेंगे, एदर इट इज अ बुक, both section, journal article, report, conference proceeding and so on. And then you will see the author field is available very next of the field of type of source। यहाँ पे आप अपने authors के नेम या author का जो नेम है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन टाइटल है, ईयर्स है एंड सो ऑन। इन सब फील्ड्स की चेंजिंग जो है डिपेंड कर रही होती है टाइप ऑफ सोर्स पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कर दूंगा तो ये फील्ड्स तो चेंज हो जाएंगी। द थिंग इज दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड्स। इन सब फील्ड्स को फुलफिल करना ज़रूरी है फॉर एडिंग द रेफरेंस। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आप इन फील्ड्स के अलावा भी अदर जो कि रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं हैं या जो नेसेसरी नहीं है वो भी ऐड करना चाहें तो यू कैन डू दैट। सिंपली क्लिक दिस चैटबॉट शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड। Here you will also see the static sign is placed before the fields that indicate these are the recommended fields and the rest one are not the recommended, like comments, medium and so on. So you can also add that fields. Alright, so let's uncheck it. So at the start हम book reference को यहाँ पे start करेंगे तो सबसे पहले आप book का जो name होगा वो आप specify करेंगे। जैसे ही आप इस author के सेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एज एग्जाम्पल शो हो रही कि आपका डाटा सेट किस तरह से ऐड होगा। लाइक पहले आप सेकंड नेम टाइप करेंगे, देन आप फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, देन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड नेम को विद द हेल्प ऑफ कोमा और सेमीकोलन के थ्रू आप टू जो हमारे अगर बुक के दो आथर्स हैं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए आप सेमीकोलन को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक नेम बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे फील्ड्स के अंदर आथर्स के नेम जो है वो स्पेसिफाई किए हैं। अगर मैं इस एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे भी डेट लास्ट फर्स्ट और मिडल नेम ऐड कर सकता हूँ और इवन दो आप इनका सीक्वेंस भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। और अगर आप किसी आथर को डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आथर डिलीट भी हो जाएगा लाइक दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट अब मैं टाइटल पे जाऊँगा तो मैं टाइटल के अंदर नेम लिख लेता हूँ, लेट्स से सिमुलेशन मॉडलिंग। बट मेक श्योर कि जब आप ऐड करें तो आप फील्ड्स के नेम के साथ सिस्टमेटिक रहें, लाइक फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखें। ईयर, जिस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी, लेट्स से 2020 में पब्लिश हुई है। सिटी आप यहाँ पे लिख दें, लेट्स से लाहौर, और पब्लिशर जो है यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ या XYZ, सपोज जो भी आपके रिक्वायर्ड केस में पब्लिशर होगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें एंड देन आप ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास एक फील्ड ऐड हो रही है जो कि इन टेक्स्ट साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज काशिफ कोमा 2 2020। दीज आर द इन-टेक्स्ट साइटेशन। इन-टेक्स्ट साइटेशंस क्या होती हैं जी? इन-टेक्स्ट साइटेशन के बारे में जैसे सैम्पल मैंने ये लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने डाटा सेट जिस साइट से या जिस आर्टिकल या जिस बुक से लिया है और उसको मैंने अपनी वर्डिंग के अंदर रीफ्रेज करके लिखा है उसका मुझे रेफरेंस ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास इन-टेक्स्ट साइटेशन के रेफरेंसेस ऐड हुए हैं, एक से ज़्यादा रेफरेंसेस होते हैं तो फिर आप उसको सेमीकोलन के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम अगर आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन को आप कोटेशंस के अंदर डबल कोट्स में ऐड करते हैं और साथ में उसके
ऑथर का नेम और जो पेज नंबर या जिस बुक से आपने डेफिनेशन ली होती है वो आप स्पेसिफाई करते हैं। और एट द लास्ट जो लिस्ट होती है वो हमारे पास रेफरेंसेस की लिस्ट होती है। जो रेफरेंसेस आपने इन टच साइटेशन में यूज़ किए होते हैं वो रेफरेंसेस आपकी लिस्ट नीचे एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट या थीसिस आप उसको अकम्प्लिश करते हैं। इसी तरह से अगर आप अदर रेफरेंसेस जो आपके इन टच साइटेशंस के दौरान मतलब आपके थीसिस में या रिसर्च वर्क में यूज़ नहीं हुए लेकिन आप उनको भी ऐड करना चाह रहे हैं तो देन आप उसके लिए बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड करते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस फील्ड एंड द बिब्लियोग्राफी फील्ड। ऑलराइट, तो अभी मैं एक और रेफरेंस यहाँ पे ऐड करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे अगेन इन टच साइटेशंस पे जाऊँगा और ऐड न्यू सोर्स करेंगे और दिस टाइम मैं यहाँ पे एक जर्नल आर्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं ऑथर का नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे उसका टाइटल जो है वो लिखूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने जर्नल आर्टिकल्स की सारी फील्ड जो हैं रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो फुलफिल कर दी हैं और अब मैं इसे ओके कर दूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑथर और ईयर जो है इंटर साइटेशन में शो हो जाएगा। और जब आप रेफरेंसेस की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मूव करेंगे अगेन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के ग्रुप में और यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी के इस बटन पे क्लिक करते हुए इस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपको रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डिफरेंट रेफरेंसेस के स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल हैं लाइक APA, शिकागो, हार्वर्ड एंड सो ऑन। लेट्स से अगर मैं अपना स्टाइल APA से IEEE करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। लाइक अब इन टच साइटेशंस के अंदर मुझे नंबर शो होंगे और वही नंबर जो है मुझे नीचे रेफरेंसेस की लिस्ट के अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो सिंपल वन क्लिक पे आप अपनी पूरी जो कंप्लीट रिपोर्ट है इन रेफरेंसेस के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायर्ड केस के अंदर स्टाइल रिक्वायर्ड है वो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन दो कुछ कस्टमाइज स्टाइल्स भी होते हैं डिफरेंट जर्नल पेपर्स के लिए तो वो भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसी तरह से लेट्स से अगर मैं शिडाडो करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये शिडाडो का स्टाइल आ जाएगा। तो लेट्स चेंज इस बैक टू APA स्टाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम इस रेफरेंस के अंदर एडिटिंग परफॉर्म करते हैं। लेट्स से अगर आपने इस रेफरेंस में कोई एडिटिंग करनी है तो आप इस बटन पे क्लिक करें और एडिट साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एडिट साइटेशन कर सकते हैं लाइक पेज, ऑथर, ईयर, टाइटल और जो भी आप इसमें करना चाहें। लेट्स से ईयर एंड टाइटल ओके करें और ये देखें ये वर्ड जो है आपका सप्रेस हो जाएगा। अगेन अगर मैं एडिट साइटेशन करूँ और मुझे टाइटल और ईयर दोनों चाहिए तो ये वापस आपके पास आ जाएगा। सो ऑन, अगर आप इसको एडिट सोर्स पे जाएंगे तो आपके सामने अगेन एडिट सोर्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देखिए मैं एक और ऑथर का नेम जो है वो ऐड कर देता हूँ और इसको ओके कर दूंगा और यस करूँगा और ये देखिए मेरे पास फील्ड जो है वो अपडेट हो जाएगी। इन केस अगर मेरे पास 8 से ज़्यादा ऑथर्स हैं मतलब 4, 5, 6 देन आप क्या करेंगे ये देखिए अब मैं यहाँ पे ऑथर्स के नेम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑथर्स के नेम जो है वो स्पेसिफाई किए हैं। ओके करूँगा, यस करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ऑथर का नेम शो होगा देन एट ऑल मतलब जो रेस्ट ऑथर्स होते हैं अगर 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे आपको 8 रेफरेंस के बाद एट ऑल का स्टाइल जो है ABA के मुताबिक यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स जो है उसको ऐड करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पे जाते हैं और यहाँ से लेट्स से मैं रिपोर्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट के लिए मेरे पास ऑथर, टाइटल, ईयर, पब्लिशर एंड सिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। इसी तरह से अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट के लिए ये सब फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। सो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अब डिफरेंट साइटेशन जो है बुक की, रेफरेंस आर्टिकल्स की, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस की और वेबसाइट्स की ऐड कर ली हैं। तो जब आप अपने किसी भी टेक्स्ट को साइट करना चाह रहे हैं तो अब आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं, या तो आप एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ उसको साइट करें या फिर आप एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ जो है उसकी इन टच साइटेशन जो है वो परफॉर्म करें। अगर आप एट द एंड ऑफ पैराग्राफ साइट करना चाह रहे हैं तो आप अपने कर्सर को लास्ट टेक्स्ट के ऊपर प्लेस करेंगे।
देन आप यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे और जो रिक्वायर्ड आपका ऑथर है, मतलब जो उसकी रेफरेंस सोर्स है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइटेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। सेम प्रोसीजर एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ आपने परफॉर्म करना होगा। सिंपल आप इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे और जो रिक्वायर्ड ऑथर का नेम है वो आप जब उस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइटेशन जो है ऐड हो जाएगी। बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अगर आप अपने पैराग्राफ के स्टार्ट में इन टेक्स्ट साइटेशन करना चाह रहे हैं देन उसका राइटिंग फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड ने हमें प्रोवाइड किया है। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप ऑथर का नेम कॉपी करें, देन आप यहाँ पे इस पुल डाउन एरो पे क्लिक करें और एडिट साइटेशन के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से अब मैं ऑथर और ईयर नहीं, मैं टाइटल और ऑथर जो वो सप्रेस करना चाह रहा हूँ, ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ ईयर जो है वो शो हो रहा स्क्रीन पे। देन मैंने जो ऑथर का नेम कॉपी किया था उसको प्लेस करूँगा, कोमा ऐड करूँगा और स्पेस दूंगा। सो दिस इज़ द वे कि अगर आप ऑथर्स के नेम को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि दिस ऑथर ABC टॉक अबाउट या सेज अबाउट दिस थिंग एंड सो ऑन। बट इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर 8 से ज़्यादा ऑथर्स हैं, लेट्स से अगर 2 ऑथर्स हैं तो आप ऑथर्स के फर्स्ट नेम के बाद एंड लिखेंगे और सेकंड नेम जो है ऑथर का वो लिख के आप उसको साइट कर देंगे। अगर साइटेशन ऑथर्स की 2 से ज़्यादा की है तो अब आप क्या करेंगे, देन आप ऑथर के नेम के बाद एट ऑल जो है इसको आप ऐड करेंगे और इस तरीके से आप जो है एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ जो है साइटेशन परफॉर्म करेंगे। अगर आप मैनेज सोर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास मास्टर लिस्ट अवेलेबल है और ये करंट लिस्ट अवेलेबल है। जो आपने साइटेशंस की होंगी उसके साथ आपको टिक का साइन जो है वो नज़र आ रहा होगा। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो एडिट कर सकता हूँ यहाँ से भी, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप सिंपल डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो सोर्स जो है करंट लिस्ट में से डिलीट हो जाएगी, लेकिन मास्टर फाइल के अंदर वो एज इट इज़ रहेगी। और अब आप इसको अगेन अगर करंट लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करें और कॉपी पे क्लिक करें और ये लिस्ट आपके यहाँ पे करंट लिस्ट में दोबारा कॉपी हो जाएगी। ओके, अब हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, अगर आपके रिक्वायर्ड लिटरेचर के अंदर 8 से ज़्यादा ऑथर्स ने उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की हुई है तो आप यहाँ पे उन ऑथर्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने 8 रेफरेंस सोर्स जो है वो साइट की है, तो देन सेटिंग साइट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस सोर्स की जो फील्ड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और देन आप यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे और अब आप सेटिंग जो सोर्स है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेटिंग सोर्स ऐड हो जाएगी और यहाँ पे सेमीकोलन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप इस फील्ड से बाहर लाइक दिस इस सिचुएशन के अंदर किसी फील्ड पे क्लिक करते हैं तो वो दोनों फील्ड जो है आपकी डिफरेंट साइटेशन की जो सोर्सेज है वो ब्रैकेट के साथ सेपरेटली शो होनी, जो कि प्रॉपर वे नहीं है मल्टीपल ऑथर्स को साइट करने के लिए। सो प्रॉपर मेथड यही है कि आप फील्ड के ऊपर मूव करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन एट लास्ट कर्सर को प्लेस करने के बाद आप सिंपल रिक्वायर्ड जो सोर्स है उस पर क्लिक करेंगे तो सोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और यही प्रोसीजर जो है आप अल्टीमेटली अपने स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ के लिए भी टाइप करेंगे। लाइक ईयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे और ऑथर्स के नेम जो है वो स्टार्ट में शो हो जाएंगे। ओके, जब आप ये सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लें सो एट लास्ट जो है आप यहाँ पे रेफरेंसेस की लिस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के बटन पे जाएंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास साइटेशन जो है वो सारी शो हो जाएंगी लाइक दिस। अगर इन केस वो सब साइटेशंस जो इस पैराग्राफ में अभी या इस डाटा सेट के अंदर आप फ्यूचर में चेंज करते हैं और यहाँ पे आपने लिस्ट कंप्लीट कर ली है, सो इन दैट केस लेट्स से अगर मैं इस साइटेशन को एडिट करता हूँ तो मैं एडिट सोर्स पे जाऊँगा और लेट्स से कि इसका ईयर जो है वो 2018 नहीं 2019 है और मैं इसे ओके कर दूँगा और येस कर दूँगा। देन आप मूव करें डाउनवर्ड और ये देखें ये ऑथर जो है हमारा ये नेम है और इसका ईयर यहाँ पे अपडेट हो गया। आप साइटेशंस पैराग्राफ जो है एट द लास्ट जो आपने क्रिएट किया और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए अभी ये ऑथर के अगेंस्ट
ये जो हमारा पेपर था ये अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस अपडेट साइटेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ईयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए मैंने जिन ऑथर्स को साइट किया है उनकी लिस्ट भी मेरे पास नीचे अवेलेबल है, जहाँ पे आपने क्रिएट की होगी रेफरेंसेस के पैनल के अंदर। और उसके साथ साथ वो ऑथर जो मैंने इंटर साइटेशन में यूज़ नहीं भी किए वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपको कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके लिए आप मैनेज सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखें आपके पास इस सोर्स मैनेजर की विंडो के अंदर वो साइटेशन भी शो हो रही हैं जो कि आपने साइट नहीं की, इंटेक्स साइटेशन उनकी नहीं परफॉर्म की। तो इस चीज़ को आप इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे डिलीट कर दें अगर ये साइटेशन आपकी इंटेक्स साइटेशन का पार्ट नहीं और आप रेफरेंसेस की लिस्ट बना रहे हैं रादर देन कि आप बिब्लियोग्राफी की लिस्ट बना रहे हैं। बट ये साइटेशन जो आपने इस करंट लिस्ट से डिलीट की है वो आपकी इस मास्टर लिस्ट से डिलीट नहीं होनी जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे मास्टर लिस्ट से। तो ये यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये आपकी करंट लिस्ट में भी आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ इन्हीं साइटेशंस की लिस्ट जो है वो एट लास्ट ऑफ आवर रिपोर्ट जो है वो बनानी है। तो मैं इसे क्लोज करूँगा और इस रेफरेंसेस को अपडेट करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास रेफरेंसेस सारे अपडेट हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक रिसर्चर का ग्रुप है। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ भी आप पीपल या इवेंट्स या कॉन्सेप्ट का नेम टाइप करेंगे तो उसके अगेंस्ट वर्ड आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे सिमुलेशन टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास सिमुलेशन से रिलेटेड जर्नल और वेबसाइट सेपरेटली भी शो हो रही हैं और ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। जिस भी पैराग्राफ में जाके आप इसको साइट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप मूव करें। देन लेट्स से मुझे ये जर्नल आर्टिकल साइट करना है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन मुझे इसकी मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं इस ओपन इन ब्राउज़र पे जाऊँगा तो मेरा आर्टिकल ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा। फर्दर डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं ऐड दिस सोर्स एज साइटेशन पे क्लिक करूँगा तो ये सोर्स जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी और मीनवाइल इंटेक्स साइटेशन के अंदर भी ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। सिमिलरली आप इसके बैक पे जाएं और आप जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहें वो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप लेट्स से वेबसाइट को करना चाह रहे हैं ऐड, वेबसाइट पे जाएं। लेट्स से मुझे इस रिसोर्स को ऐड करना है एट दिस पॉइंट और मैं ऐड दिस सोर्स करूँगा और ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये वेबसाइट जो है वो ऐड हो जाएगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इस लिस्ट को अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास वो रिसोर्सेज जो है ऐड हो जाएंगी। सो इस तरह से आप अपनी इंटेक्स साइटेशन को और रेफरेंसेस की लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करें। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।